हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व। इस एक्सरसाइज में हमारे पास यूज होने वाला कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मूले का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको कहते हैं, और हमें यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स को जानना है। सो नेचर ऑफ रूट्स क्या मतलब, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, उस पर बेस्ड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, समझ नहीं आ रहा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने इस चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो अपने चैनल पे पहले से अपलोड कर दिया है। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, कैसे हम उसको निकाल के ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं या नहीं। सो वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। So first question is, find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real root exists, find them. हमें यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले तो जो इक्वेशंस गिवन है इसकी हमने नेचर फाइंड करनी है, नेचर ऑफ रूट्स जानने हैं, और उसके बाद बोला है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनके हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने को बोला है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को बोला है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। सो ए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2, बी हमारे पास हो जाएगा -3 एंड सी हमारे पास आ जाएगा 5। नाउ नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a हमारे पास है 2 एंड c हमारे पास है 5। सो ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 40। तो अगर आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -31। तो वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है। अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब 0 से छोटी आती है, उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो यही हमारी नेचर बताती है रूट्स की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो हम उसको फाइंड भी नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तब इसको फाइंड करो, तो यहाँ पे नहीं कर रहे। सेकेंड इक्वेशन में आपको दिया गया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम ए बी सी की अगर वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले तो ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास है -4√3 एंड सी हमारे पास है 4। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² करेंगे मतलब -4√3 का स्क्वायर, -4, ए आपके पास है 3 एंड सी आपके पास है 4। सो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 16 इंटू 3 48, माइनस करेंगे यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो रियल रूट्स होते हैं, लेकिन इक्वल रूट्स निकलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेचर क्या हो जाएगी, नेचर हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे, नेचर हो जाएगी इक्वल रियल रूट्स। इक्वल भी आएंगे और रियल वैल्यूज भी आएंगे। और क्वेश्चन में अब क्या बोला था, अगर रियल वैल्यूज आएंगी तो उसको फाइंड करना है। इसका मतलब अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेंट निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, जिसमें से कि b² माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो कि 0 आ जाएगा। तो ये सारी टर्म जो रूट के अंदर है वो 0 हो जाएगी। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा -b डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो x हमारे पास आ जाएगा -b, b की वैल्यू क्या है, -4√3, ये लिख लेंगे अपॉन
2 और ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 3। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4√3 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करो तो ये आपके पास 3 और ये आपके पास 2 आ जाएगा। नाउ 3 यहाँ पे रूट से कैंसिल हो जाता है, वैल्यू आ जाएगी 2√3। ठीक है, तो एक्स की हमारे पास, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज हम बोलते हैं कि 2 आती हैं तो हम 2 बार इसको ऐसे लिख देते हैं 2√3 कॉमा 2√3। ये आपके पास आ जाएगी एक्स की वैल्यूज। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो थर्ड में हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b आपके पास है -6 और c आपके पास है 3। अब डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू आपके पास है -6, इसका करेंगे स्क्वायर, -4, a है आपके पास 2 और c आपके पास है 3। सो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर दैट इज 36, -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी जो कि आ रही है 12। अब यहाँ पे भी क्योंकि पॉजिटिव है तो हम नेचर में बोल देंगे कि हमारे पास आएंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसमें आएंगे और क्योंकि रियल रूट्स हैं अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे नाउ एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट डी, डायरेक्टली डी लिख रही हूँ b² माइनस 4a से निकाल चुके हो, डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है -6 तो माइनस b की हो जाएगी 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे थी 2 तो आपके पास आ जाएगा ये 4। तो अगर हम इसको 12 को रूट से बाहर निकालें तो कितना बाहर निकल सकता है, क्योंकि 12 आपके पास होता है 3 इंटू 4, 4 जो होता है रूट से बाहर आ सकता है तो हमारे पास आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये पूरे में से हम रूट अगर 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4। ये 2 और ये 4 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो एक्स की वैल्यू कौन सी आ रही है, एक आ रही है 3 प्लस √3/2। ठीक है, एंड एक एक्स की वैल्यू आ रही है 3 माइनस √3/2। ठीक है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ गई। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। सबसे पहले हमने नेचर देखनी थी, अगर हमारे पास रियल रूट्स आ रहे थे तो उसको सॉल्व करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें यहाँ पे इक्वेशंस दी गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दोनों इक्वेशंस में हमारे पास k है। हमें इस k की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन दी गई है कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके इक्वल रियल रूट्स होते हैं। अब इस कंडीशन देने का क्या मतलब है, इक्वल रियल रूट्स का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि आपके पास b² माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल है। अब अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं अपनी जनरल इक्वेशन से, abc की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे, वहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी उससे हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में हमें गिवन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a हमारे पास है 2, b हमारे पास है k और c हमारे पास है 3। गिवन d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 बोला हुआ है, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होगा। वैल्यू पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू b की वैल्यू है k तो k² माइनस 4ac, तो 0 इज इक्वल टू k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। यहाँ से हमारे पास k² की वैल्यू आ जाएगी 24, क्योंकि ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब अगर k² की वैल्यू 24 आ रही है तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू मतलब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। ध्यान रखना जब भी आप स्क्वायर से रूट पे जाते हो तो प्लस माइनस जरूर लगाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पॉजिटिव
वाली वैल्यू का स्क्वायर करके आंसर आ रहा है या नेगेटिव वाली वैल्यू का आ रहा है, इसलिए हम प्लस और माइनस लगाते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 है, रूट से कैसे बाहर आएगा, सो के इज इक्वल टू हमारे पास 24 कैसे आता है, 24 हमारे पास होता है 8 3 से 24, ठीक है। अब इसमें से हम 8 3 के केस में 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 का 4 आ जाएगा। अब 8 3 से 24 है, तो 8 में से हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, और रूट में अगर 4 है तो बाहर जाके 2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 क्या रह जाएगा हमारे पास, 8 का एक 2 और एक हमारे पास 3, तो 2 3 जा 6, ये हमारे पास आ गया के की वैल्यू। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन दी है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो सेकेंड इक्वेशन में हमें गिवन है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम एक बार इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और यहाँ पे 2 ये वाला प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम अगर हम कंपेयर कर जनरल इक्वेशन से, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है के, बी की वैल्यू आ जाती है, एक्स को छोड़ के जितना भी है वो सारा का सारा हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, मतलब -2 के, और सी हमारे पास आ जाता है 6, गिवन डी इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है के और सी क्या है 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस यहाँ पे 24 के इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों में से 4k को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के -6 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, या तो ये वाली चीज़ आपके 0 के इक्वल होगी, या फिर k-6 0 के इक्वल होगी। तो अब हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 4k 0 के इक्वल होगा और k-6 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आती है 0 और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आती है 6। अब हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू 2 आ तो रही है, लेकिन अब इन दोनों में से कौन सी सही वैल्यू, उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करके देखेंगे हमारे पास जो हमें गिवन इक्वेशन है कि क्या हम k की वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, और 6 में कर रही है या नहीं कर रही। तो हम लिखेंगे टू चेक दी वैल्यू पुट k is equal to 0 in given equation, that is हमारे पास इक्वेशन क्या है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास 0x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये सारी चीज़ क्योंकि मल्टीप्लाई में हो रही थी, सबका सब 0 हो जाएगा, तो 6 हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब k की वैल्यू आपके पास 0 नहीं हो सकती, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 इज द ओनली वैल्यू। k इज इक्वल टू 6 ही हमारे पास वैल्यू है। अब चाहो तो एक बार k की जगह पे 6 पुट करके पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके देख सकते हो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन 0 के इक्वल 0 के अगर आप 0 पुट करो तब तो नहीं आ रहा, ये हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपके पास k की वैल्यू आप एक से ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास x यहाँ पे हमें दिया हुआ है वेरिएबल, तो यहाँ पे k की वैल्यू अगर एक से ज़्यादा आ रही है तो उसमें एक बार चेक जरूर कर लेना कि कौन सी आपकी फाइनल वैल्यू है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। हमें सबसे पहले बोला है कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि हम ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सके जिसकी लेंथ क्या है, उसके ब्रेड से ट्वाइस है, मतलब डबल है, 2 टाइम्स है, ठीक है, और उसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेड निकालनी है। अब क्या मतलब है इसका, पॉसिबल है या नहीं है, हमें क्या करना है, हमें जो गिवन इक्वेशन, हमें जो गिवन कंडीशन दी है लेंथ और ब्रेड की, उसके बेसिस पे हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है।
इक्वेशन बनाएंगे हम रेक्टेंगुलर एरिया की, उसके बेस पे बनाएंगे जो हमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, उसको फिर देखेंगे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब नेचर ऑफ रूट रियल वैल्यू आ रही, इसका मतलब येस पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर पॉसिबल है तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालकर सॉल्व करना और लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला है कि लेंथ जो है ब्रेड्थ का 2x है, तो सबसे पहले ब्रेड्थ को हम लेट करेंगे, लेट ब्रेड्थ बी एक्स। ब्रेड्थ को एक्स लेट करेंगे तभी हम लेंथ को बोल सकेंगे कि लेंथ हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ मतलब 2x। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमारा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका मतलब एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ की वैल्यू क्या है 2x इंटू ब्रेड्थ क्या है x, मतलब 2x²। और एरिया हमें गिवन कितना है 800। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम ऐसे बना सकते हैं, ये जो 2 है ये 800 को डिवाइड कर देगा, x² हमारे पास आ जाएगा 400 के इक्वल। सो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बन रही है इसमें तो हमें लगता है नेचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हमें समझ आ जाएगा कि इक्वेशन बन पा रही है या नहीं बन पा रही। सो यहाँ पे अगर हम x की बात करें क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400, दैट इज x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 का स्क्वायर रूट अगर निकालना होगा तो क्या 400 किसका स्क्वायर होता है, हो जाता है 20 का, तो रूट है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लस माइनस 20। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू एक आ रही है +20 और एक हमारे पास आ रही है x इज इक्वल टू -20। अब क्योंकि हमने x क्या लेट की है, ब्रेड्थ लेट की है, मतलब कि कोई लेंथ की बात की जा रही, कोई सेंटीमीटर्स की, कोई मेजरमेंट की बात की जा रही है, और लेंथ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको हम कर देंगे रिजेक्ट, ये हो जाएगा रिजेक्ट। तो हमारे पास x की डायरेक्टली वैल्यू आ गई 20। अब अगर वैल्यू डायरेक्टली आ गई इसका मतलब पॉसिबल था तभी इजीली आ गई, वरना क्या होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती फिर हम उसमें नेचर निकालते। पर यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी पर वो पूरी की पूरी कंप्लीटली सॉल्व हो गई खुद ही। तो यस हम लिख देंगे कि x की वैल्यू 20 आ रही है। अगर x की वैल्यू 20 आ रही है इसका मतलब हमारे पास जो ब्रेड्थ है आ जाती है हमारे पास 20 मीटर, क्योंकि हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर दिया था एरिया। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इसका डबल, दैट इज 40 मीटर। ये हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई, तो पॉसिबल था तभी हमें इजीली हमने फाइंड कर लिया, सिंपल। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। हमें एक सिचुएशन दी है, हमें बोला है कि क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो इनकी एज निकालो। ठीक है, मतलब कि एक्स और एक्स की वैल्यू निकालो। सो कंडीशन क्या है हमारे पास, the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. हमें यहाँ पे कंडीशन दी है, हमें बताना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, पॉसिबल है ये सिचुएशन या नहीं। क्या बोला है कि हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज जो है वो 20 ईयर्स है। अगर हम लेट कर लेते हैं एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज जो है हम लेट कर लेते हैं एक्स, तो एज ऑफ अदर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 20 है, तो इसका मतलब 20 में से x को माइनस कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, तो 20 - x। इस तरह से हमें दोनों दो वेरिएबल्स लेट करने के बजाय ऐसे करके सॉल्व करना होता है जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हों। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है कैसे पता चलता है, मैंने आपको वन शॉट वीडियो में बड़े डिटेल में बताया हुआ है कि क्या आपके कीवर्ड्स रहते हैं जिससे आपको पता चलता है, तो उस वीडियो को जाकर देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे बात की जा रही है 4 ईयर्स पहले की, तो हम लिखेंगे 4 ईयर्स एगो। सबसे पहले 4 साल पहले क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48, मतलब इन दोनों की जो एज है 4 साल पहले कितनी होगी उसका प्रोडक्ट करेंगे तो 48 आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज 4 साल पहले कितनी होगी, जितनी आज है उससे 4 कम, मतलब x - 4। और एज ऑफ अदर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, जितनी आज है उससे 4 कम, तो 20 - x - 4, मतलब कि 20 - 4 करेंगे 16 - x, ये हो जाएगी 4 साल पहले की एज। अब हमें यहाँ पे दोनों की एज पता चल रही है, अब हम लिखेंगे कि हमें कंडीशन के गिवन है देयर फोर x - 4 इंटू 16 - x
इज इक्वल टू क्या गिवन है 48। अभी इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालने पे वैल्यू रियल नंबर्स आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर इसकी ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। नाउ डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो डी की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, बी क्या है हमारे पास माइनस ट्वेंटी का करेंगे स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 112। तो 20 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 400 माइनस करेंगे 112 इंटू 4 दैट इज 448। अब 400 में से 448 माइनस करोगे वैल्यू नेगेटिव में आएगी दैट इज -48। अब क्योंकि वैल्यू जो है हमारे पास छोटी आ रही है जीरो से भी छोटी मतलब नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है सिचुएशन, क्योंकि हम यहाँ पे बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के हमारे पास नेचर क्या आ रही है, नो रियल रूट्स। और अगर रियल रूट्स नहीं है मतलब रियल वैल्यू नहीं है तो एज भी रियल नहीं होगी, और क्योंकि एज तो नंबर्स में होती है, रियल वैल्यू होनी चाहिए, वो तो नहीं आ रही है। इसका मतलब नो रियल रूट्स मतलब कि हम यहाँ पे एज को फाइंड नहीं कर सकते। देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इसका सॉल्यूशन और हेंस सिचुएशंस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. हमें बोला कि ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सके जिसका पेरीमीटर 80 है और उसका एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर है। अगर है तो फिर लेंथ और ब्रेड्थ भी बताओ। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लेंथ बी एक्स एंड ब्रेड्थ। अब क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की यहाँ पे हमें कोई भी डिपेंडेंट कंडीशन नहीं बोली तो हम एक्स और वाई ही लेट कर लेते हैं। फिर जब हम पेरीमीटर को यूज़ करेंगे तो उससे हम लेंथ की वैल्यू से ब्रेड्थ की निकाल सकते हैं या ब्रेड्थ से लेंथ निकाल सकते हैं, कोई भी एक को वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में निकाल लेते हैं और फिर हम एरिया के लिए उसको एज सच यूज़ कर लेंगे। सो नाउ पेरीमीटर हमारे पास होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसका मतलब पेरीमीटर हमारे पास हो जाएगा 2, लेंथ क्या है एक्स और ब्रेड्थ क्या है वाई, और पेरीमीटर गिवन कितना है 80। तो यहाँ पे 80 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 माइनस एक्स। अब हमारे पास वाई की ज़रूरत नहीं है आगे एरिया की, जब हम बात करेंगे लेंथ के लिए हम यूज़ करेंगे एक्स को और ब्रेड्थ के लिए हम यूज़ करेंगे 40 माइनस एक्स। ऑल्सो एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया गिवन कितना है 400 इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास क्या है एक्स है इंटू ब्रेड्थ क्या है हमारे पास 40 माइनस एक्स है। यहाँ पे आ जाएगा 400 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बी हमारा क्या है -40 का स्क्वायर -4, ए क्या है 1 और सी क्या है 400। सो 40 माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो 1600 माइनस 4 इंटू 400 दैट इज 1600। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है इसका मतलब नेचर क्या है, इक्वल रियल रूट्स, और क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यूज आ सकती हैं तो हम इसको फाइंड करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू
हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी क्या है हमारे पास -40, तो आ जाएगा आपके पास +40 प्लस माइनस डी क्या है आपके पास 0 डिवाइडेड बाय 2a क्या है 1। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस करके 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम ही आने वाली। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 20 आ गई। इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ब्रेड्थ है एंड हमारे पास जो लेंथ है, हमने एक्स किसको लेट किया था लेंथ को, तो लेंथ हमारे पास आती है 20 और ब्रेड्थ क्या है 40 माइनस 20, मतलब कि ब्रेड्थ भी हमारे पास हो जाएगी 20 मीटर। ये हमने दोनों फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो इजी क्वेश्चन थे काफ़ी। हमें बस यहाँ पे चेक करना था सबसे पहले कि हमारे पास कंडीशन पॉसिबल हो पा रही है नहीं हो रही। उसके लिए हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को निकालना है। अगर रियल रूट्स हैं तो आगे फर्दर सॉल्व करो, नहीं है तो उसको वहाँ पे छोड़ के कह दो कि सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल और इसीलिए क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।